राधा स्वामी जी। एक बार बुजुर्ग पति पत्नी थे। उन्होंने बड़े महाराज जी से नामदान ले रखा था। उनके 4 बेटे थे। सभी बच्चों ने भी बाबा जी से नामदान ले रखा था। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके बच्चे भी सब अपने परिवार में खुश थे। एक दिन हार्ट अटैक की वजह से अंकल जी की मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद लड़के अपनी माँ की बहुत सेवा करते थे। वह अपनी माँ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। घर का कोई भी काम नहीं करने देते थे। अगर कभी वह कोई काम कर भी रही होती थी तो वह बहुत नाराज होते थे। माँ, आपने सारी उम्र बहुत काम किया है, अब आप आराम करो और अपने खाली समय में आपने जो नाम ले रखा है उसका सिमरन करो। उसके सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। वह सबसे प्यार से बोलती थी और अपने पोते पोतियों वगैरह से बहुत प्यार करती थी। उसके बच्चों ने उसको पैसों की कभी कोई कमी नहीं होने दी। हमेशा उसको अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ देते रहते थे। आपने अपने लिए कुछ लेना हो या बच्चों के लिए कुछ लेना हो तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। वह अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। वह सत्संग जाती थी और सेवा भी करती थी। वह अपना ज़्यादा समय गुरु घर में ही गुजारती थी। काफ़ी समय के बाद उसका एक छोटा बेटा गुजर गया। उसको अपने उस बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके जाने के बाद तो वह कमरे के अंदर ही पड़ी रहती थी और रोती रहती थी। ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी। सभी माँ जी को बार बार कुछ खाने के लिए कहते तो वह कहती, मुझे जब खाना होगा तब खा लूँगी। वह ऐसी गम में पड़ी रहती थी, ना किसी से कुछ बात करती थी। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। उनके बच्चे उनको सत्संग जाने के लिए कहते थे तो वह अब सत्संग भी नहीं जाती थी। कुछ समय के बाद उस बुजुर्ग माँ को गले का कैंसर हो गया। उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया। उसके बच्चे उनके कमरे में बाबा जी का सत्संग लगा कर रख देते थे। यह सारा दिन शब्द चलते रहते थे ताकि माँ जी का ध्यान अपने सतगुरु की तरफ रहे। माँ जी भगवान का पहले बहुत ही सिमरन करती थी। किसी को कुछ नहीं कहती थी। मन होता तो थोड़ा सा खा लेती थी, ना मन हो तो पड़ी रहती थी। 15-15 दिन तक बिना खाए पड़ी रहती थी। सभी कहते थे कि इनकी सूरत अपने गुरु से जुड़ी हुई है। बीच बीच में कुछ दिन होश में आ जाना और कुछ हल्का फुल्का सा खा लेना, क्योंकि गले की वजह से वह खाना तो खा नहीं सकती थी। जरा जरा सी रोटी तोड़कर जैसे चिड़ियों को खिलाते हैं वैसे ही दाल या सब्जी के साथ खा लेती थी और बाबा जी का शुक्र करती थी और कहती थी कि शुक्र है मालिक का, वह जिस हाल में रख रहा है। वह दिन रात सिमरन करती थी। कमरे में बच्चों को बड़े महाराज जी कभी कुर्सी पर बैठे दिखाई देते तो कभी उसके पास खड़े हुए दिखाई देते। एक दिन महाराज जी ने एक पाठी को सपने में जाकर कहा, उस बुजुर्ग माँ को जाकर सिमरन करवाएं, क्योंकि उसका सिमरन पूरा नहीं हुआ। वह पाठी उनके घर गया और बोला कि मुझे बाबा जी ने सपने में कहा है कि तुम रोज उस माँ जी को जाकर सिमरन करवाओ। ऐसा काफी समय चलता रहा और पाठी माता जी को रोज सिमरन करवाने आता। 1-1.5 घंटा वह बोलकर सिमरन करवाता था। अंत में एक दिन अमृत वेले महाराज जी उसे लेने आ गए। उस माँ ने सबसे कहा कि मुझे सतगुरु लेने आ गए हैं, मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बिल्कुल भी किसी ने रोना नहीं है।
क्योंकि मैं अपने असली घर जा रही हूँ। अपने सतगुरु के साथ वह मुझे सफ़ेद कार में लेने आए हैं और वह माँ चली गई। उसका पूरा परिवार माँ को जाते देखता रहा। उसने कभी दुख में भी किसी को कुछ नहीं कहा। सभी को हर समय बाबा जी की बातें सुनाती रहती थी और उनका शुक्र करती रहती थी। एक गरीब औरत थी। वह सत्संग तो जाती थी, सेवा भी करती थी, लेकिन उसका पति उसे इतने पैसे नहीं देता था कि वह ब्यास जा सके। बहुत प्यारे शब्द बोलती थी और मन में बाबा जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। वह बाबा जी से नाम भी लेना चाहती थी। उसका पति टैक्सी चलाता था। वह उसको सत्संग घर तो ले जाता, लेकिन जब वह ब्यास जाने के लिए कहती थी तो वह उसे लेकर नहीं जाता था। वह भी सत्संगी था, अच्छा कमाता था, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को घर खर्च नहीं देता था। एक दिन बाबा जी उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को कुछ तो घर का खर्च दिया करो, जिससे कुछ बचाकर वह ब्यास सेवा में आ सके। वह बाबा जी के सपने में दर्शन पाकर बहुत हैरान हुआ कि बाबा जी ने मुझे दर्शन देने कैसे आ गए। बाबा जी को हाथ जोड़कर राधा स्वामी किया और अपनी पत्नी के बारे में बताया कि बाबा जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को कुछ तो घर खर्च के लिए पैसे दिया करो। उस आदमी को बहुत पछतावा होता है। वह सोचता है कि मैंने तो आज तक उसको कभी भी पैसे नहीं दिए, बस घर का थोड़ा सा राशन ला कर देता हूँ। वह पत्नी से बोला, तुम्हारे कारण मुझको सतगुरु के दर्शन हुए हैं। मैं आगे से तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। वह बोला, तुमको या बच्चों को कभी दुख सुख हो जाए तो वह कैसे करोगे? वह अपनी पत्नी से बोला, अब जब भी सत्संग घर में सेवा जाएगी, हम दोनों सेवा पर चलेंगे और बाबा जी के दर्शन भी करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम बाबा जी के दर्शनों के लिए इतना तड़प रही हो, जिसके कारण बाबा जी ने मुझे सपने में आकर बताया, संगत जी, वह जो सतगुरु से मिलने की तड़प है, वह सतगुरु जी हमारे अंदर खुद ही जगाते हैं, खुद ही दर पर बुलाते हैं और खुद ही दर्शन दिखाते हैं। वह ऐसे सतगुरु का बार बार शुक्र करने लगी।